हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय ऊर्जा के संसाधन का अध्ययन करेंगे। और उस ऊर्जा के संसाधनों में कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऊर्जा के संसाधन कहते किसे हैं? जिन संसाधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कामों को करने के लिए, घरेलू कामों को निपटाने के लिए करते हैं, उनको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ऊर्जा का महत्व काफ़ी बढ़ा है। ऊर्जा के बिना औद्योगिक विकास की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के युग में ऊर्जा के बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग होता है, लेकिन उनमें से पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत औद्योगिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। कोयले के बारे में अगर बात करें तो कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। पहले घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, भाप के इंजन का आविष्कार शुरू हुआ, तो तब से इसका एक जो अहमियत है, महत्वपूर्ण महत्ता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। 20वीं शताब्दी के शुरू तक तो लगभग 90% ऊर्जा का जो भाग है वो कोयले से ही प्राप्त होता था। बाद में अन्य संसाधनों के विकसित होने के कारण इसका थोड़ा सा महत्व घट गया है। अभी भी 50% से ज़्यादा संसार की जो ऊर्जा है वो कोयले से प्राप्त होती है। जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उद्योगों के लिए कोयले की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे उद्योग की रोटी भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनमें पूछे जाते हैं। लोहा इस्पात जैसे उद्योग तो कोयले के बिना पनप ही नहीं सकते, इसलिए इसे लोहे इस्पात उद्योग के लिए ब्लैक डायमंड या काला हीरा भी कहा जाता है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? विद्वानों का विचार है कि कोयला प्राचीन जो वनस्पति है उसका ही परिवर्तित रूप है। कोयले का निर्माण कार्य आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ। उस समय पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र थी और अधिकांश क्षेत्रों में दलदल पाए जाते थे, जिनमें घने वन उगे हुए थे। वे वन जड़ें खोखली होने की वजह से वो दलदल में गिरते गए और दलदल के नीचे दबते गए, और अत्यधिक प्रेशर की वजह से, ऊपरी चट्टानों के अत्यधिक प्रेशर की वजह से उस वनस्पति का कार्बनीकरण हुआ। और कार्बन जो है वो वनस्पति है, उसमें ऊष्मा जो जलवाष्प की मात्रा थी वो जलवाष्प की मात्रा निकल कर और कार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ गई, और कार्बन के रूप, उसी कार्बन को हम आज कोयले के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बन की मात्रा पर ही कोयले के जलने की शक्ति निर्भर करती है। कार्बोनिफरस युग के बाद कोयले का निर्माण जुरासिक युग, क्रिटेशियस युग और टर्शरी युग में भी हुआ। कोयले की अगर प्रकार की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि कोयले की जो क्वालिटी है, कोयले की जो गुणवत्ता है, वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। कोयले में कितने कार्बन हैं, कितने मात्रा है कार्बन की। कोयले की कार्बन आर्द्रता, वाष्पशील पदार्थ और राख की मात्रा, जलने के बाद राख की मात्रा कितनी बचती है, इसके आधार पर हम कोयले को 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है एंथ्रासाइट कोयला, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 92% होती है, काला और चमकीला होता है, इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है और इस कोयले को शीघ्रता से नहीं जलाया जा सकता क्योंकि हार्ड होता है परंतु एक बार जलने के बाद काफ़ी देर तक जलता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है। जलते समय यह धुआं बहुत कम छोड़ता है और कम मात्रा में ही राख बचती है। यह कोयला बहुत सख्त होता है, इसके खनन का खर्चा बहुत होता है। घरों में खाना बनाने के लिए और ठंडे इलाकों में भवनों को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कोक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोयले को कोक में बदलने की एक प्रक्रिया है जो लोहा इस्पात उद्योग में की जाती है, जिस कोयले से लोहे से इस्पात बनाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। तो कोक में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारत में ये केवल जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। दूसरे प्रकार का जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है। अधिकांश बिटुमिनस कोयले में 60 से 70% कार्बन होता है। यह कोयला मुलायम और रंग इसका काला और गहरा भूरा होता है। नमी के कुछ अंश होते हैं, जलने के बाद थोड़ी सी राख बच जाती है। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80% भाग है वो बिटुमिनस कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला ही उद्योगों में प्रयोग होता है।
ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो बिटुमिनस कोयला प्रयोग करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में भी बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसके भंडार भारत में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संचित हैं। लिग्नाइट कोयला, इसका रंग भूरा होता है, जिस कारण इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूरा कोयला क्या है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% है और नमी अधिक होती है। जलते समय धुआं बहुत निकलता है, ऊष्मा कम देता है और जलने के बाद राख भी बहुत बचती है। विश्व के कुल उत्पादित कोयले का 15% लिग्नाइट है। उठाने और रखने में टूट फूट हो जाती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका परिवहन मुश्किल है। अतः इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है उत्पादक क्षेत्र, यानी जहाँ लिग्नाइट कोयले की खानें हैं वहीं आसपास दूसरे उद्योग लगा के नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल, ताप विद्युत बनाने में भी किया जाता है। लिग्नाइट कोयला रासायनिक उद्योगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कौन से उद्योग हैं वो रासायनिक उद्योग हैं। रासायनिक उद्योग हैं, उर्वरक उद्योग हैं। इस प्रकार का जो कोयला है राजस्थान के पलाना, तमिलनाडु के नेवली, असम के लखीमपुर और कश्मीर के कारेबा क्षेत्र में मिलता है। पीट कोयला बिल्कुल कच्चा कोयला है, मौलिक रूप है, वनस्पति का मौलिक रूप, ये मौलिक रूप का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। वास्तव में लकड़ी से कोयला बनने का ये पहला चरण है और कई वैज्ञानिक इसे कोयला मानते भी नहीं। कार्बन की मात्रा 35 से और 55% तक होती है। नमी बहुत अधिक होती है, काफ़ी सुखाने के बाद ही जलता है। नमी इसके निकालने के बाद इसको जलाया जा सकता है। जलते समय धुआं बहुत छोड़ता है, राख भी बहुत छोड़ता है और जो दहन क्षमता है, जलन क्षमता है, निम्न है, इसलिए इसका कोयले का प्रयोग जो है कम होता है, ऊर्जा जो है कम मिलती है इसे हमें। भारत में कोयले के भंडारों की अगर बात करें तो कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार 1200 मीटर की अधिकतम गहराई तक देश में कोयले का कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधन जो है वो 319.02 बिलियन टन है, जिसमें से 317.43 गोंडवाना कोयला क्षेत्र में है। भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं वो 2 कोयला क्षेत्र हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। लगभग 95% जो भाग है वो संचित भंडारों का वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। ये आप मतलब देख सकते हैं भारत में कोयले के भंडार 2018 की स्थिति झारखंड की। इसमें ये लिखा गया है ऊपर प्रूव्ड, इंडिकेटेड और इनफेर्ड। प्रूव्ड का मतलब जो प्रमाणित हो चुके हैं, जिनका हमें पता चल चुका है कि इतना हमारे पास भंडार है। इंडिकेटेड का मतलब दिखाई दे रहा है, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से हमने खोद के देखा तो नीचे कुछ मतलब कोयले के सिम्टम हमें मिले, तो ये मतलब आप यूँ कहें कि भी प्रूव करने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इस कोयले को भी निकालना शुरू कर देंगे। और ये जो इनफेर्ड है ये अनुमानित है, अनुमान किया गया है कुछ आसपास के चट्टानों के लक्षण देख के, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ कोयला मिल सकता है। तो इस प्रकार से कुल जो कोयला हमारे पास है वो 319.02 बिलियन टन, 319.02 बिलियन टन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। ये जो हम बात कर रहे थे कि गोंडवाना का कोयला है और टर्सरी कोयला है, तो गोंडवाना कोयला जो है वो गोंडवाना कोयला है 317.4 बिलियन और जो टर्सरी कोयला है वो टर्सरी कोयला है 1.58 बिलियन टन और कुल जो है 319.02 बिलियन टन। तो इस प्रकार से ये हमारे संसाधन हैं। ये एस्टिमेटेड जो रिजर्व हैं कोल 18 के, ये 46% जो हैं प्रूव्ड हैं, 44% जो हैं वो निर्दिष्ट हैं, इंडिकेटेड हैं, जिनको मतलब सिर्फ प्रूव करना बाकी है, बाकी हमें पता चल चुका है, और 10% जो हैं वो अनुमानित हैं इस टोटल जो कोयले के भंडारों में से। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के कोयला क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र। लगभग 98% संचित भंडार और 99% जो उत्पादन है इसी क्षेत्र से होता है। 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 गोंडवाना कोयला क्षेत्र हैं और लगभग 77,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में वितरित हैं।
इन राज्यों में ये कोयला मुख्यतः नदी घाटियों में पाया जाता है, ज़्यादातर नदी घाटियों में पाया जाता है। और ये 4 क्षेत्र हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और वर्धा घाटी। तो ये 4-5 घाटियाँ हैं, इनके नाम याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्रों में कोयला ज़्यादातर गोंडवाना का क्षेत्र का पाया जाता है। टर्सरी जो कोयला क्षेत्र है, ये कोयला मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ज़्यादातर जो क्षेत्र है इसमें उत्तरी पूर्वी भारत का है। कोयले के राज्यवार जो भूवैज्ञानिक संसाधनों का वितरण है वो इस प्रकार से हैं कि झारखंड में लगभग 27% कोयला के भंडार हैं, उड़ीसा में 25%, लगभग 25% कोयले के भंडार हैं, छत्तीसगढ़ में 17%, वेस्ट बंगाल में 10%, मध्य प्रदेश में 8.5%, आंध्र प्रदेश में 7.5 लिख सकते हो आप इसको, महाराष्ट्र में 3.6, 4% के लगभग 4% लिख सकते हो, और बाकी जो है 0.95% दूसरे भागों में है। यानी कुल जो रिजर्व है उस कुल रिजर्व का लगभग 90% जो भाग है वो 7 राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलता है। कोयले के उत्पादन की अगर आप बात करें तो भारत में कोयले का उत्पादन 1774 में शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भारत की पहली खान खोदी गई। सन 1900 में कोयले का उत्पादन केवल 60 लाख टन था, जो 1914 में बढ़कर 160 लाख टन हो गया। मतलब हमने जैसे ही आज़ादी मिली, उस आज़ादी के बाद हमारी जो औद्योगिक क्रांति है और कृषि क्रांति है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत ज़्यादा हम कोयले का प्रयोग, कोयला की माइनिंग हुई और कोयले का प्रयोग हम करने लगे। अगर टोटल वर्ल्ड कोयले का प्रोडक्शन देखें हम तो भारत का जो नंबर है वो भारत का नंबर बहुत छोटा है। भारत लगभग 10% जो कोयले का उत्पादन, जो ग्रीन शेड जो आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन शेड ये वाली जो शेड है ये 10% की जो है, लगभग 10% जो उत्पादन है हम 10% उत्पादन करते हैं। भारत में कोयले के वितरण की अगर बात करें तो भारत में कोयले का वितरण बहुत असमान है। जैसे हमने पहले भी तो बताया कि बहुत कम जो स्टेट हैं उन कम स्टेटों में कोयला पाया जाता है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का लगभग 75% कोयला पैदा करते हैं। भारत में कोयले का वितरण अब की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो कोयला क्षेत्र हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में केंद्रित हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलकर भारत का लगभग 40% कोयला पैदा करते हैं। कोयले का उत्पादन आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नीचे FY लिख रखा है, फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 2019 में हमने उत्पादन किया 606.89 मिलियन मीट्रिक टन, इतना उत्पादन किया। यानी 2003 से लगभग हम यहाँ देखेंगे 2003 से और 2019 तक पिछले 16-17 सालों में हमने उत्पादन लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड है, मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर का। 1950 से यानी जब हम आज़ाद हुए उस समय कहाँ थे, लगभग 0 के आसपास थे, और आज हम 606 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुँच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले में हम काफ़ी पीछे हैं। भारत में कोयला रिजर्व बहुत है, लेकिन अगर हम भविष्य के देखें तो कोयला रिजर्व को बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। भारत के जो मुख्य कोयला क्षेत्र हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, कोयला खनन क्षेत्र हैं, वो ज़्यादातर कोयला खनन क्षेत्र इस एरिया में है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें मध्य प्रदेश है, इसमें झारखंड है, इसमें उड़ीसा है, इसमें बिहार है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में भारत का लगभग 95% जो कोयला है वो उत्पादन होता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र इस मानचित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। अब राज्यवार अगर बात करें तो झारखंड सबसे पहले आता है, सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं और सबसे बड़ा उत्पादक भी हैं। भारत का लगभग 27% से अधिक कोयले के भंडार हैं और 20% से अधिक कोयला ये पैदा करता है। मुख्य उत्पादक जिले जो हैं वो धनबाद, हजारीबाग और पलामू हैं। मुख्य कोयला क्षेत्र हैं 4-5 कोयला क्षेत्र हैं,
सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया कोयला क्षेत्र है। उत्पादन और सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यद्यपि इसका विस्तार केवल 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, लेकिन इस क्षेत्र में भंडार बड़े हैं। 1862 करोड़ टन कोयले के सुरक्षित भंडार हैं। उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला मिलता है, कोक बनाया जा सकता है। भारत का लगभग 99% जो कोक कोयला है वो झरिया से ही प्राप्त होता है। सारा जो क्षेत्र है वो झारखंड के धनबाद जिले में है। बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड के बाद, यह झरिया के बाद झारखंड का दूसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ 1004 करोड़ टन कोयले के सुरक्षित भंडार हैं और देश का लगभग 6% कोयला यहाँ पैदा होता है। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में है। यहाँ का कोयला राउरकेला लौह इस्पात जो केंद्र है जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ उड़ीसा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा जो कोयला क्षेत्र है रामगढ़ कोयला क्षेत्र, यह दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। यह लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 200 लाख टन 2000 लाख टन कोयले के सुरक्षित भंडार हैं। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में ही है। ये भी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र, ये कोयला क्षेत्र झारखंड के हजारीबाग, रांची और पलामू जिलों के 1560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लगभग 1075 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। भारत का लगभग 6% कोयला कर्णपुरा कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसी तरह गिरिडीह कोयला क्षेत्र है। ये जो कोयला क्षेत्र है वो गिरिडीह कस्बा के आसपास है और लगभग 7.2 करोड़ टन कोयले के भंडार यहाँ हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो कोयला है वो बहुत ही बढ़िया किस्म का है। दूसरा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। 2005-06 में जो इसका उत्पादन था वो 17.42% दिखाया गया और भारत का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। इस राज्य में बिलासपुर, सरगुजा कोयले के महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। बिलासपुर जिले में कोरबा कोयला क्षेत्र बड़ा कोयला क्षेत्र है। 36.5 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस कोयला क्षेत्र का काफ़ी महत्व बढ़ा है और यहाँ से भिलाई जो कोयला क्षेत्र है, लोहा इस्पात केंद्र है, वहाँ कोयला भेजा जाता है। यहाँ से कोरबा ताप विद्युत केंद्र है जहाँ बिजली बनाई जाती है कोयले से। कोरबा तो ताप विद्युत केंद्र में वहाँ भी कोयला बड़ी मात्रा में भेजा जाता है। सरगुजा जिले के कुछ खास जगह हैं जहाँ कोयले की खानें हैं, वो हैं विशगमपुर, जगारखंड, झिलमिली, खारसिया, सोनहट, कोरियागढ़, यहाँ कोयले की खानें हैं और रामपुरा बहुत महत्वपूर्ण खान है। इसी तरह उड़ीसा, यहाँ पर भारत की लगभग 1/4 कोयले की संचित राशि है। यद्यपि यह राज्य भारत का लगभग 17% कोयला पैदा करता है। उड़ीसा के अधिकांश कोयला भंडार धनकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण हैं, ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। धनकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़। धनकनाल जिले का तलेचर कोयला क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयले की संचित राशि के दृष्टि से यह रानीगंज और झरिया के बाद रानीगंज पहले नंबर पर संचित राशि की दृष्टि से, मतलब भंडारों की दृष्टि से, झरिया दूसरे नंबर पर और तीसरा नंबर है तलेचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा का। अनुमान है कि यहाँ कोयले की संचित राशि 1861 करोड़ टन है। ये कोयला क्षेत्र 390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। यहाँ का कोयला भाप और गैस बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। तलेचर का ताप विद्युत केंद्र है, वहाँ बिजली बनाई जाती है और तलेचर में रासायनिक उर्वरक के कारखाने भी हैं, यहाँ से कोयला जाता है उसमें भी। तो इस राज्य के दूसरे जो कोयला क्षेत्र का नाम जो है वो रामपुर हिमगिर है, जो संबलपुर और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ 106 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगभग 1869 करोड़ कोयले के भंडार हैं, जो भारत के कुल कोयला भंडारों का लगभग 7.5% है। यहाँ प्रतिवर्ष 361 लाख टन कोयले का खनन किया जाता है, जो भारत का लगभग 9% है। इस राज्य का कोयला गोदावरी नदी की घाटी में पाया जाता है। आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम, पश्चिमी गोदावरी, ये 5 जो ज़िले हैं महत्वपूर्ण उत्पादक ज़िले हैं और यहाँ भी
सिंगरेनी, कान्नेपाली, कोटगुडम और तंदूर की जो खान है वहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये 4 खाने और 5 डिस्ट्रिक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने बहुत ज़रूरी है। यहाँ का कोयला आंध्र सागर के ताप विद्युत केंद्रों को भेजा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण बड़ा लोहा और इस्पात उद्योग नहीं है, तो इसलिए इसका ज़्यादातर जो कोयला है वो ताप विद्युत केंद्रों में भेजा जाता है। रामगुडम में रासायनिक उर्वरक का कारखाना है, वहाँ भी यहीं से कोयला जाता है। मध्य प्रदेश, इस राज्य में भारत का लगभग 8.5% कोयले के भंडार हैं और 8.9% कोयला पैदा करता है। मध्य प्रदेश के 2 जिले जो हैं, 2 जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, शहडोल और सीधी में। शहडोल और सीधी जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। ये बड़ा कोयला क्षेत्र है और लगभग 832 करोड़ टन कोयले के भंडार यहाँ हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है सोहागपुर, जो शहडोल जिले में ही है। छिंदवाड़ा जिले की पेंच घाटी और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयले के भंडार हैं और वो कोयला वहाँ से प्राप्त किया जाता है। लगभग 30 लाख टन प्रतिवर्ष कोयला निकाला जाता है। बैतूल जिले में पत्थरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले? शहडोल, सीधी जिला, सुहागपुर जिला, सीहोर जिला, शहडोल जिला, छिंदवाड़ा जिला और बैतूल, यानी 5 शहडोल, सिद्धी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो ज़िले हैं ये ज़िले महत्वपूर्ण हैं, ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। और इन क्षेत्रों से लगभग मध्य प्रदेश का लगभग 90% कोयला प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ भारत के लगभग 10% कोयले के भंडार हैं और लगभग 6% कोयले का उत्पादन होता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र है वो रानीगंज कोयला क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और भारत का झरिया के बाद दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है जहाँ भंडार पाए जाते हैं। बर्धमान, पुरुलिया और बांकुरा 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये रानीगंज कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। रानीगंज भारत के कोयला उत्पादन का जन्म स्थान है। सबसे पहले यहीं से हमने शुरुआत की थी और लगभग 200 सालों से भी अधिक समय से यहाँ कोयला निकाला जा रहा है। ये बड़ा जो कोयला क्षेत्र है 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और लगभग 13,290 लाख टन कोयले के भंडार हैं। उत्तम किस्म का कोयला है। गोंडवाना बेसिन के पूर्वी भाग में और दामोदर नदी के उत्तर में है। इसका अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा भाग झारखंड में लगता है, झारखंड के धनबाद जिले में। यहाँ का कोयला बिटुमिनस और अर्ध बिटुमिनस है। रानीगंज से उत्तम किस्म का भाप और गैस बनाने का कोयला भी प्राप्त होता है, कहीं कहीं कोकिंग कोयला भी मिलता है। पश्चिम बंगाल के जो दूसरे क्षेत्र हैं वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में घटिया किस्म का लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो रानीगंज में बिटुमिनस कोयला और पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी भाग में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 2 डिस्ट्रिक्टों में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनमें लिग्नाइट कोयला मिलता है। महाराष्ट्र का अधिकांश कोयला जो क्षेत्र है वो वर्धा घाटी में पाया जाता है और यहाँ पर चंद्रपुर महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है। इस जिले की महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो हैं, इस जिले में ही 4 महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं, वो हैं चंद्रपुर, घुघुस, बलारपुर और वरोरा। ये 4 जो जगह हैं, 4 कोयले की खाने हैं जहाँ 4 जगह से कोयला निकाला जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यवतमाल जिले का बून क्षेत्र, नागपुर जिले का कामठी क्षेत्र जो है उसमें भी कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र का लगभग समस्त जो कोयला क्षेत्र है वो रेलवे द्वारा ढोया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम यूज होता है। दूसरे जो स्टेट हैं दूसरे स्टेटों को भेजा जाता है। यहाँ का कोयला ट्राम्बे, चोला, खापरखेड़ा, पारस, भुसावल, बलारपुर, नासिक, कोरादी स्थानों पर ताप विद्युत जो केंद्र हैं, ताप विद्युत केंद्रों में भी प्रयोग होता है और दूसरे जो स्टेट हैं उन दूसरे स्टेटों को भी भेजा जाता है। ये कोयला क्षेत्र हैं, जैसे खान हमने बताई थी, कोल फील्ड हैं और लिग्नाइट हैं। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर का, याद रखने वाली बात है ये। जम्मू कश्मीर का कालाकोट क्षेत्र है, राजस्थान का पलाना क्षेत्र है और तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र है और असम का लखीमपुर क्षेत्र है। 4 जो जगह हैं कौन से राज्यों में? तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और असम में जो है ये लिग्नाइट कोयले की खाने हैं
और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण जो जिनकी हमने अभी बात की कि मध्य प्रदेश का सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, शहडोल कोयला क्षेत्र है, पेंच घाटी क्षेत्र है, और महाराष्ट्र का कामठी क्षेत्र है, और चंदावर्धा घाटी है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में कांतापाली और सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जिसकी हम अभी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ का रामपुरा और कोरबा कोयला क्षेत्र है। इसी तरह से बिहार की अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है, गिरिडीह कोयला क्षेत्र है, और झरिया कोयला क्षेत्र है, और बोकारो कोयला क्षेत्र है। इसी तरह से जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और उड़ीसा के दो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हिमगिरी कोयला क्षेत्र और तलेचर कोयला क्षेत्र है। ये इस मैप के द्वारा दिखाया गया है। महत्वपूर्ण कोलफील्ड और लिग्नाइट, कोयले को और लिग्नाइट को हम अलग कर रहे हैं। लिग्नाइट मतलब घटिया किस्म का कोयला है, और बिटुमिनस जो है वो थोड़ा सा उत्तम किस्म का कोयला है। ज़्यादातर जो कोयला हमारा है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट दो प्रकार के कोयले ही उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं, और उनमें से भी लगभग 90% पूरे कोयले में से 90% जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला होता है। अन्य उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी कोयले का उत्पादन होता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के गिरिपद क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में कोयले के 82 करोड़ टन भंडार हैं। यानी उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है उसमें 82 करोड़ टन भंडार हैं। असम के लखीमपुर और शिवसागर जो ज़िले हैं उनमें भी कोयला पाया जाता है। लखीमपुर में तो हमने बात ही की थी अभी कि लखीमपुर में लिग्नाइट कोयले की खाने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नजीरा, जांजी और दिशाई क्षेत्रों में, मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भंडार मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र है जहाँ कोयला पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई गई हैं खाने, असम में दिखाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं, और मुख्य रूप से जो जहाँ जहाँ खाने हैं उन खानों को इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। इसी तरह से लिग्नाइट कोयले की अगर हम बात करें तो लिग्नाइट कोयला घटिया किस्म का को पहले हम बात कर चुके हैं। नमी अधिक होती है और ऊष्मा कम होती है। इसके महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं वो तमिलनाडु हैं, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक है। जनवरी 2008 में देश में लगभग 38,929.56 मिलियन टन लिग्नाइट कोयले के भंडार थे, और इसमें से 4150 मिलियन टन लिग्नाइट का जो भंडार हैं वो तमिलनाडु के कड्डालोर ज़िले में हैं, इसमें से 2831 मिलियन टन के जो भंडार हैं वो प्रमाणित हो गए हैं, पता चल गया है उनको, और वहाँ से खनन भी हो रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार तमिलनाडु के त्रिची जिले में जैम कोडा चोलापुरम में लगभग 1168 मिलियन टन जो लिग्नाइट के भंडार हैं वो प्रमाणित भंडार हैं। इसी तरह से मन्नारगुडी और वीरा नाम के पूर्वी क्षेत्र में क्रमशः 23,099 और 23,099 मिलियन टन और 1342 मिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान है। यानी मन्नारगुडी बहुत बड़ा जो कोयला क्षेत्र बन सकता है अगर वहाँ लिग्नाइट कोयले के भंडार प्रमाणित हो गए तो। नेवेली में लिग्नाइट जो भंडारों का खनन नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड है, ये सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना पहले शुरू में निजी क्षेत्र में हुई 1956 में, और उसके बाद 1981 में सरकार ने अपने अंडर ले लिया। 2007-8 में इस निगम ने 215.86 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन किया। इसी तरह राजस्थान दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक है लिग्नाइट का। राजस्थान में लगभग 4484 मिलियन टन लिग्नाइट के भंडार हैं। यहाँ बीकानेर जिले में, जैसे आपने मानचित्र में दिखाया था, बीकानेर जिले का पालना क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस जिले में मठ, चनेरी, गंगा सरोवर और खारी क्षेत्रों से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर और जयपुर जिले में भी लिग्नाइट के भंडार पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में तरसरी जो चट्टानों हैं, तरसरी चट्टानों में लगभग 27.55 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं। यहाँ कोयले की खानें पुंछ, थीरपुर, सियासी, रियासी और उधमपुर जिलों में हैं। कालाकोट महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। रियासी में
उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला भी मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% तक है। इस राज्य में उत्पादित कोयले का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर घरेलू कार्यों के लिए होता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ और लोहा इस्पात जैसे बड़े उद्योग, आधारभूत उद्योग तो यहाँ लग ही नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ का जो कोयला है वो ज़्यादातर ठंडा क्षेत्र है, ज़्यादातर घरेलू काम के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका था भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण एक विषय, जिसमें हमने बात की कोयले की और कोयले की प्रकार की और भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपने बड़ी ध्यान से, तन्मयता से मेरी बात सुनी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अगेन।